माननीय अध्यक्ष महोदय की तरफ से आदेश हुआ है कि मैं मंत्रीगण का बुके देकर स्वागत करूं। यहाँ कौन सा बटा हुआ है? चलिए, माननीय अध्यक्ष जी से निवेदन है कि वो लोई दे करके माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। बस वही हो गया अब। हरियाणा विधानसभा के माननीय सचिव श्री राजेंद्र कुमार नंदल जी से निवेदन है कि वो इस कार्यक्रम में आए सभी आगंतुकों का स्वागत करें। 14वीं हरियाणा विधानसभा के 3 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रकाशित कॉफी टेबल बुक, जिसका नाम हरि सदन रखा गया है, इसके विमोचन के शुभ अवसर पर उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायकगण, सभी अधिकारीगण और पत्रकारगण का मैं हरियाणा विधानसभा में सादर स्वागत करता हूँ। अब स्पीकर साहब से निवेदन करता हूँ कि प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। सभी को देखो पहले। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रोग्राम को आगे बोल दो। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा विधानसभा की प्रकाशित कॉफी टेबल बुक हरि सदन का विमोचन कर रहे हैं। उनसे निवेदन है कि वो हमें इसके बारे सभी को दे दो। सबको दे दो। धन्यवाद। हो गई सबको? जल्दी करो, फोटो हो जाएगा। आदरणीय हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, हमारे बीच में उपस्थित विधानसभा के उपाध्यक्ष आदरणीय रणवीर गंगवा जी, आदरणीय ओम प्रकाश यादव जी, मूलचंद शर्मा जी, कमलेश ढांडा जी, उपस्थित सभी विधायकगण, सभी पत्रकार छायाकार बंधुओं, विधानसभा के सभी अधिकारीगण, आज सबसे पहले तो मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने
इस हरि सदन जो 3 साल का विधानसभा का कार्यकाल रहा, उस जो पुस्तक है उसका विमोचन करने का, जो कॉफ़ी टेबल बुक है उसका विमोचन करने का हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और उन्होंने आकर के विमोचन किया। इसके लिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। 3 वर्ष का जो हमारा कार्यकाल रहा, इस कार्यकाल में सभी विधायकों ने, सत्ता पक्ष या विपक्ष, दोनों पक्षों के सभी विधायकों ने विधानसभा चलाने में, विधानसभा की बेहतरी के लिए या विधानसभा में जो कुछ नए प्रयोग हमने शुरू किए उनको इम्प्लीमेंट कराने में अपना भरपूर सहयोग दिया। इसके लिए मैं सभी, चाहे हमारे विपक्ष के साथी हैं, सत्ता पक्ष के साथी हैं, उन सबका हार्दिक आभार भी व्यक्त करता हूं, हार्दिक धन्यवाद करता हूं। हमने प्रयास किया है कि विधानसभा की कार्यवाही, उसमें जो विधानसभा की गरिमा है, विधानसभा का गौरव है, विधानसभा की मर्यादा है, वो बनी रहे। उसका प्रयास हमने किया और कुछ नई चीज़ें हमने जैसे शुरू की, जैसे प्रश्न का जो थे वो ड्रॉ ऑफ लॉट से शुरू किए। उसके अलावा जो बहुत सारे पुराने पंजाब विधानसभा के नियम थे उनको परिवर्तित करके हरियाणा विधानसभा के नए नियम हमने बनाए। कुछ जो चीज़ें सदन के अंदर, यहाँ पर श्री गीता, भगवान श्री कृष्ण जी का गीता का संदेश, उसकी जो रेप्लिका है वो हमने यहाँ विधानसभा के अंदर गीता का यहाँ पर स्थापना की। और इसी प्रकार से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो प्रतिमा है उसका भी अनावरण हमने विधानसभा भवन के अंदर किया। विधानसभा की कार्यवाही को अच्छे ढंग से चलाने के लिए हमने बहुत कई नियमों में परिवर्तन भी किया और विधायकों को समय पर उनकी जो सूचना है वो मिल सके, या जो प्रश्न है या जो बिल है वो 5 दिन पहले हमारे पास विधानसभा में आए, ताकि 3 दिन पहले तक हम सभी विधायकों के पास वो बिल भेज पाए। तो इस प्रकार की व्यवस्था, क्योंकि जो पहले लगता था कि भी जिस दिन बिल आता था उसी दिन वो विधायकों को मिलता था और उसमें विधायक उसको पढ़ नहीं पाते थे, तो उस व्यवस्था को भी हमने बदला। इसके अलावा कुछ अधिकारी जो हमारे विधायक थे उनकी कुछ ऐसी शिकायतें रहती थी कि अधिकारी जो समय पर टेलीफोन नहीं उठाते, बात नहीं करते, या कोई किसी भी प्रकार से उनका जो पत्र है उसका जवाब नहीं देता। तो उसकी भी व्यवस्था हमने की और उसके परिणाम सकारात्मक हमें देखने को मिले हैं कि अब लगभग सभी जो हमारे विधायक हैं उनके फ़ोन वगैरह जो है वो सब अधिकारी कर्मचारी है वो अटेंड करते हैं। इसके अलावा कुछ जो हमने नए जो प्रयोग किए, उसमें विधानसभा की जो हमारी अनुशासन है, विधानसभा की जो कार्य प्रणाली है हमारी जो ऑफिस की, उसमें भी हमने थोड़ी सी कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस हो, कर्मचारी अधिकारी समय पर आएं और राइट टू सर्विस जो एक्ट के तहत जो भी फाइल उनके पास जाती है वो सही समय पर डिस्पोज ऑफ हो जाए, इसका भी हमने प्रयास किया है। तो ये सारी जो चीज़ें मैंने कही हैं वो सब आपके इस जो हरि सदन हमारा जो कॉफ़ी टेबल बुक है इसके अंदर हमने प्रदर्शित भी की हैं। और एक छोटी जो किताब है जिसके अंदर केवल जो हमारे विधानसभा के किए गए 3 साल के कार्य हैं वो कार्य भी हमने एक छोटी वो छपाई है, वो भी हमारे सभी पत्रकार साथी हैं, हम उनको सबको देंगे। तो ये
आज 3 साल 4 नवंबर को वैसे पूरे हो गए थे, तो मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया, तो उस दिन कार्यक्रम पहले से ही मुख्यमंत्री जी का बाहर लगा हुआ था, तो आज उन्होंने समय दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। ये इसके अंदर ही छोटा इसका हमने रखा है। आप सब यहाँ पर आए, आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि वे हरि सदन कॉफी टेबल बुक के अवलोकन के पश्चात हमारा मार्गदर्शन करें। मेरा आश्वासन दें। मान्यवर अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी और हमारे उपस्थित यहाँ मंत्रीगण श्री मूलचंद जी, बहन कमलेश नाडा जी, श्री ओपी यादव जी, उपस्थित विधायकगण, उपस्थित सभी विधानसभा के हमारे अधिकारी कर्मचारी बंधु, पत्रकार छायाकार मित्रों, एक ऐसा अच्छा अवसर कि जब अपनी इस विधानसभा के स्पीकर महोदय का जो चुनाव, जैसा बताया गया कि 4 नवंबर को इनका चुनाव हुआ था और 4 नवंबर को 3 वर्ष पूरे हुए, तो इस उपलक्ष्य में कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है। तो एक बहाना ये मिला कि हरि सदन नाम से जो कॉफी टेबल बुक ये बनाई गई है, जिसमें पूरे विधानसभा के चित्रों सहित एक जो कहानी इसमें छापी गई है, बताई गई है, हमको बहुत उपयोगी ये होगी। जब इसको देखेंगे, खोलेंगे तो लगातार 3 वर्ष का सारा कार्यकलाप सामने आ जाएगा। देखिए, सदन की एक परंपरा, सिस्टम एक जैसा रहता है कि वहाँ विधायक और विधायकों के सारे सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए हमारे स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, इनका अपना एक रोल होता है। जैसे एक पंचायत होती है तो पंचायत में कोई ना कोई एक मुखिया रहता है, तभी पंचायत की कार्रवाई वो ठीक ढंग से सुचारू रूप से चलती है। अगर कोई मुखिया वहाँ न हो तो फिर लोकतंत्र में क्या होगा, इसका हम अनुमान लगा सकते हैं। वास्तव में बहुत ही कठिन कार्य होता है स्पीकर महोदय का। स्पीकर महोदय का तो यानी सबसे पहले तो मनस्थिति बदलनी होती है, क्योंकि चुनाव तो किसी एक पार्टी निशान के ऊपर लड़के आते हैं। वहाँ तो जो चुनाव होता है फिर वो पार्टियों का भी आपस में जो एक दूसरे से विरोधाभासी और वो सारी बातें चलती रहती हैं फील्ड में। लेकिन जब भी विधानसभा के स्पीकर की कुर्सी पर स्पीकर महोदय आके बैठते हैं तो सबसे पहले उनको अपना मन परिवर्तन करना पड़ता है कि भाई आज से मैं पार्टी के लेवल से ऊपर उठ करके काम करूंगा, और उस प्रकार की अपेक्षा भी की जाती है, उनको करना भी होता है। जिससे बहुत संतुलन बना के रखना होता है। सबसे कठिन कार्य मैं मानता हूं कि जो रस्सी के ऊपर, रोप के ऊपर जो चलते हैं ना ऊपर, और वो अपने हाथ में डंडा लेके चलते हैं कि उसके कारण से किधर झुकाना है किधर झुकाना है, ताकि बैलेंस बना रहे, गाड़ी कहीं इधर उधर ना जाए। तो कितना बैलेंस बना के इनको रखना पड़ता है। कभी कभी सत्ता पक्ष के लोग, क्योंकि सत्ता पक्ष से ही सामान्यतः स्पीकर होते हैं, तो सत्ता पक्ष के लोग कहते हैं कि ये देखो हमारी बात ही नहीं मानी इन्होंने, और विपक्ष के लोग कई बार ये सोचने लग जाते हैं कि इन्होंने तो हमारी बजाय सत्ता पक्ष की बात मान ली। ना तो सत्ता पक्ष की मानते हैं ना विपक्ष की मानते हैं। जो मर्यादाएं हैं अपने यहाँ, संवैधानिक सिस्टम जो बना हुआ है, जो एक विधानसभा का कार्य की एक प्रणाली है, उसके हिसाब से चलाना होता है। बड़ा कठिन कार्य है, लेकिन फिर भी बखूबी 3 साल, चाहे हमारे स्पीकर महोदय हों चाहे डिप्टी स्पीकर हों, इन्होंने जिस बखूबी तरीके से विधानसभा का संचालन किया बड़ा सराहनीय है। और मैं इस नाते से बहुत ही प्रशंसा करता हूँ इस बात की कि हमारी विधानसभा बहुत प्रदेशों की विधानसभाओं के जो किस्से हम सुनते हैं उससे भी कहीं अच्छी यहाँ की विधानसभा का संचालन होता है। यानी अगर घटना मैं एक बताऊं तो जो वर्ष घटना अगर कोई हुई थी तो एक बार हुई थी जब राज्यपाल के अभिभाषण को फाड़ा गया था, और उस समय कितना कठोर निर्णय उन्होंने लिया। और वो जो विधायक थे जिन्होंने ये फाड़ा था तो शायद 6 महीने के लिए उनको बाहर भी कर दिया था। तो खैर कुल मिलाकर के हमारे यहाँ उस प्रकार का माहौल नहीं होता, जैसे कुर्सियाँ उठा लेना और फिर माइक उठा लेना और फिर कुछ भी फेंक देना और कुछ भी कर देना। तो मैं इसको इनको बधाई देता हूँ। और जो परिवर्तन बताए हैं आपने, वो परिवर्तन मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि भी आपने किए हैं, लेकिन इतने ज्यादा कर दिए हैं कि आपको ही उसमें से ध्यान नहीं है। कई परिवर्तन तो ऐसे हैं जो क्रांतिकारी हैं। अपनी विधानसभा ई विधानसभा हुई, अभी ई विधानसभा के कारण से सारा कागजी काम वो हमारा प्राय खत्म होने जा रहा है।
पहले साल में तो दोनों चीज़ें चलेंगी, लेकिन आगे सब पेपरलेस एक प्रकार का सारा सिस्टम हमारा बन जाएगा। और इसी प्रकार से जैसे आपने विधायकों के भोजन की व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव किया कि यहाँ अब कभी भी किसी समय जाओ, पहले तो एक लंच आवर होता था, जब 2 सेशन होते थे, 2 सिटिंग्स होती थी, अब वो भी खत्म कर दी हैं। अब एक ही सिटिंग होगी, 10 की बजाय 11 बजे शुरू होगी और शाम तक जब तक चलानी चलाओ, और बीच में जाके जब भोजन करना करके आओ। उसके लिए सस्ते रेट के ऊपर 100 रुपये के ऊपर थाली। तो ये एक अच्छा निर्णय जो यहाँ ये किया गया है। जो हमने प्रशिक्षण के नाते भी एक सिस्टम शुरू किया विधायकों का प्रशिक्षण, वो भी आप ही कुछ ले जाता है कि स्पीकर लोकसभा उनको बुला करके, स्पीकर साहब आए थे ना, वो आए थे उस समय, उस प्रशिक्षण का भी ठीक संचालन हुआ। हमने एक नई परंपरा भी शुरू की, वो मेरे ही आग्रह पर स्पीकर साहब ने मानी थी कि बजट सेशन जब होगा तो उसको थोड़ा लंबा करेंगे, और उसमें 4 दिन का गैप हमने पिछली बार दिया था कि उन 4 दिनों में अलग अलग से चर्चा करके क्या ठीक हो सकता, बढ़िया हो सकता, सुझाव सब लिए गए। विपक्ष को भी खूब अकोमोडेट करने की कोशिश, वो स्पीकर साहब के ही निर्देश पर वो सारा कुछ जो चला है, अच्छी एक चीज़ ये हुई है। विधायकों की झंडी का जब विषय आया, क्यों झंडी दी है ना विधायकों को, वरना क्योंकि एक बार तो प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर सब तिरंगे झंडे पहले लगाते थे, वो तो उतर ही गए, लेकिन विधायकों को लगता था भी कोई पहचान तो होनी चाहिए। हमारे अधिकारियों के गाड़ियों पर तो झंडी होती है, तो इसलिए स्पेशली विधायकों के लिए झंडी का भी प्रावधान यहाँ किया है। उसके कारण से एक पहचान बनी है कि हाँ विधायक कहीं भी आता जाता तो पता लगता है कि ये है। इसके बाद कई विधानसभाओं ने फॉलो किया। इसी प्रकार इस विधानसभा का एक नया भवन बने, इसके लिए भी भरपूर जितने भी प्रयत्न स्पीकर साहब की ओर से रहा, वही एक कारण मैं मानता हूँ उस बात का कि हम उस ओर आगे बढ़ गए हैं। जगह तलाश भी कर ली है, उसके ऊपर सहमति भी बन गई है, फॉर्मेलिटी अब होनी बाकी है। उस जगह को लेकर के एक नया अच्छा भवन बना करके, और हरियाणा विधानसभा का अलग से एक भवन होगा, ये श्रेय भी हमारे स्पीकर साहब को ही जाता है। तो कुल मिलाकर के काफ़ी जो अदल बदल परिवर्तन सब हुए हैं, इसके लिए भी मैं समझता हूँ कि एक अच्छा कार्यकाल 3 साल का निकला है। और आगे क्योंकि लिमिट होती है इस कार्यकाल की, सरकार के साथ ही कार्यकाल ये चलता है, तो जैसा 5 साल का सरकार का कार्यकाल होता है वैसे ही स्पीकर साहब का भी होता है। तो अगले आने वाले ये 2 साल इस सेशन के हैं, सत्र के हैं, और इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहे। मेरी बहुत बहुत शुभकामना, मेरी बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब माननीय विधानसभा उपाध्यक्ष जी से निवेदन है कि वह धन्यवाद। बहुत ही आदर व सम्मान के योग हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी, हमारे विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय ज्ञानचंद गुप्ता जी, आदरणीय मंत्रीगण मूलचंद शर्मा जी, कमलेश डांडा जी, ओम प्रकाश यादव जी, आदरणीय कश्यप साहब, लीलाराम जी, विनोद भ्याणा जी, आदरणीय विशंबर जी, सीमा तिरखा जी, आदरणीय नागर जी, डागर साहब, बोलन जी, दीपक मंगला जी, अच्छा पीछे रह गया नंदपाल जी, और रामनिवास जी, और सभी अधिकारीगण, प्रेस के सभी साथी, मैं आप सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आप यहाँ इस प्रोग्राम के अंदर पहुंचे। हमारे हरि सदन जो पुस्तक का आज विमोचन करने का काम किया, मैं विशेष तौर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने व्यस्तम समय में से, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत ही व्यस्त समय रहता है, निरंतर मीटिंग्स और चलती रहती है। एक बात तो मैं कह सकता हूं कि मेरे ख्याल से लंबे समय से पॉलिटिक्स में है तो सबसे व्यस्तम मुख्यमंत्री हमारे रहते हैं। लगातार जो प्रगति, प्रदेश की प्रगति के लिए निरंतर काम करते रहते हैं। इसके बावजूद इस विमोचन के समय पे आप आए, आपका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। मैं सभी मंत्रीगण का, विधायकगण का भी
तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं और विशेष तौर से हमारे अध्यक्ष आदरणीय ज्ञानचंद गुप्ता जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपके नेतृत्व के अंदर, जैसे अभी आपने स्वयं बताया, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने विस्तार से बताया कि जो कितने आपने बदलाव निरंतर यहाँ करके एक अच्छा सिस्टम बनाने का काम किया है, नई नई चीजें यहाँ लागू करने का काम आपने किया है, निरंतर प्रगति विधानसभा के कामों के अंदर हुई है। उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और तमाम माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, तमाम मंत्रीगण का, विधायकगण का यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और आभार प्रकट करता हूं प्रेस के तमाम साथियों का भी कि आपने आकर के इसके कवरेज करने का काम किया और हमारे विधानसभा के सभी अधिकारियों का, नंदड़ साहब का, इनकी पूरी टीम का भी तहे दिल से मैं आभार प्रकट करता हूं कि निरंतर यहाँ कार्य करके और इसको गति देने का काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। दो विषय इस पुस्तक में पढ़ने के बाद ध्यान में आए हैं, मैं भूल गया पहले बताना। बेस्ट एमएलए का जो चयन वो भी अभी शुरू हुआ, पहले कभी नहीं था। तो हमने एक परंपरा शुरू की है, बेस्ट एमएलए ऑफ द ईयर। और इसी प्रकार से जो एमएलए हॉस्टल का रिनोवेशन किया और वहाँ जो पार्क किया जिसका उद्घाटन भी स्वयं आपने मेरे से ही करवाया था, मैं वहाँ गया था, तो वो भी एक बड़ा काम एमएलए हॉस्टल का जो किया गया है। तो इस प्रकार से व्यवस्था के सुधार भी बहुत किए। धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सभी से निवेदन है कि साथ वाले कक्ष में जलपान की व्यवस्था है, जलपान करके। अब सीएम मनोहर लाल ने ये तमाम बातें साझा की है और जिस तरह से पुस्तक का विमोचन किया गया है और तमाम जो नेतागण हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। विधानसभा के नए भवन के लिए